बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन फाइनली पिल सिटी आ गया था। पिल सिटी में आने के बाद शोयन सबसे पहले ये चोंग के साथ जाकर अपने लिए एक 7 टियर का अल्केमिस्ट बैच लेता है, जिसके बाद वो ये फैमिली की एक दुश्मन बाय फैमिली के एल्डर को पीट देता है। इस तरह से अब इस पिल असेसमेंट में शोयन के दो दुश्मन हो जाते हैं, सौ फैमिली बाय फैमिली। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शोयन, ये चोंग, सिनलान, लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हो जुनजी को बाहर बाजार में घूमता हुआ दिखाया जाता है। शोयन यहाँ पर घूम रहा है तो लोगों की नजर शोयन के बैच पर जा रही है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना यंग लड़के के पास एक 7 टियर का अल्केमिस्ट बैच है। जिसके बाद वो लोग ये चोंग को देखते हैं और फिर बातें करने लगते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसको ये फैमिली ने फिलहाल में अपना सन इन लॉ बनाया है। लगता है इनका ये सन इन लॉ काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अब यहाँ पर ये लोगों की बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हो जुनजी हंस रहे थे। वही शोयन इनको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर शोयन कुछ मेडिसिन की तलाश कर रहा है, पर इसके बावजूद भी कि ये एक पिल सिटी का पिल मार्केट है, शोयन को उसके काम की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से शोयन कहता है, मैंने सुना था कि पिल सिटी का पिल मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसमें दुनिया भर की हर तरह की रेयर चीजें ढूंढी जा सकती हैं। इस जगह में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने जिस मार्केट के बारे में सुन रखा था, क्या वो कोई सीक्रेट जगह है? तभी सिनलान शोयन से कहती है, शोयन अगर आपको हाई ग्रेड के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की तलाश है तो हम लोगों को उधर उस अल्केमिस्ट फेयर में जाना चाहिए। आप जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं वो जगह वही है। उस जगह में हर तरह के अल्केमिस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, इसीलिए दुनिया भर से अलग अलग जगह के अल्केमिस्ट अपने अलग अलग सामान को बेचते हैं। फिर कहती है, शोयन आप लोग आगे बढ़िए, उस अल्केमिस्ट फेयर में जाइए, मैं इसी जगह पर इंतजार करूंगी। यहाँ पर मैं कुछ चीजों को ढूंढूंगी, शायद यहाँ पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएं। शोयन इसकी बातों से एग्री करता है, जिसके बाद वो अल्केमिस्ट फेयर के लिए बढ़ने लगता है। यहाँ पर शोयन ने इससे पहले सिनलान को उसे जिस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की तलाश है उसके बारे में बताया है। सिनलान उसे इस जगह पर ढूंढने का मन बना ली है। नोवेल में बात थोड़ी सी अलग थी और रियल एपिसोड में इस बात को हटा दिया गया है। पर शोयन आगे बढ़ ही रहा था, तभी वहाँ पर एक जोर की आवाज आती है। सभी लोग इस आवाज को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन लोगों के सिर के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा क्रैक क्रिएट हो जाता है और उसमें बहुत ही तेजी से एक घोड़ा गाड़ी इस मार्केट के ऊपर से गुजरती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि सभी लोग इसकी स्पीड को देखकर हैरान रह गए थे। ये जो घोड़ा गाड़ी दिखाया गया है उसमें जो बीस्ट बंधे हुए हैं उन्हें वोर्ड पेगासस बीस्ट कहा जाता है। ये बीस्ट बहुत ही रेयर तरह के बीस्ट होते हैं। शोयन की टीम भी इस मूवमेंट को देखकर हैरान थी, लेकिन तभी ये चोंग उन लोगों को बताता है जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। ये जो हम लोगों को अभी व्हीकल दिखाई दिया, ये कोई मामूली फैमिली का व्हीकल नहीं था। इसमें दान क्लैन का क्लैन सिंबल बना हुआ था। मतलब कि जो भी इसमें अभी आया है वो कुछ समय बाद होने वाले पिल मीटिंग असेसमेंट को अटेंड करने के लिए आया है। अब जैसे ही शोयन ये बात सुनता है, शोयन अपने विजन का इस्तेमाल करते हुए उस व्हीकल को एनालाइज करता है, पर अपनी ताकत से भी वो व्हीकल में बैठे उस पर्सन की ताकत के बारे में नहीं जान पाता है। बस उसे वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। शोयन ये चोंग से पूछता है, क्या आप मुझे इस दान फैमिली के बारे में बता सकते हैं? तब फिर ये चोंग कहता है, ये दान फैमिली यूं तो पूरे पिल रीजन में अपने प्रोफाइल को बहुत लो करके रखते हैं, पर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दान फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट पोजेस करते हैं। इन लोगों के लो प्रोफाइल की वजह से सौ फैमिली पिल रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली मानी जाती है, पर जब असेसमेंट की बात आती है तो ये दान फैमिली कभी कभी सौ फैमिली को भी हरा देती है और इन लोगों का रैंक कभी भी सेकेंड से पीछे नहीं जाता है। इस बात के बाद शोयन अल्केमिस्ट फेयर की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को उसी पेगासस कार्ड को दिखाया जाता है, जिसमें हम लोगों को इस लेडी दान चैन को दिखाया जाता है। दान चैन भी शोयन को देखती है, पर तभी दान चैन के साथ बैठा दान स्वान दान चैन से कहता है, तुम उस लड़की को देख रहे हो? लगता है ये फैमिली इस बार एक टियर 7 के मिडिल ग्रेड का अल्केमिस्ट लेकर आया है। दान चैन, क्या तुम्हें इसे देखकर प्रेशर फील हो रहा है? दान चैन पोलाइटली कहती है, वैसी बात नहीं है। दान स्वान कहता है, 7 ग्रेड के इंटरमीडिएट लेवल पे रहना एक कमाल की बात है और इससे इस पिल असेसमेंट में हाई पोजीशन हासिल किया जा सकता है। साथ साथ इस बार 100 फैमिली से 100 फैमिली की बीच 100 यिंग भी आ रही है। दान चैन, इस बार के लिए तुम्हें कंपटीशन में अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। लगता है इस बार का कंपटीशन काफी तगड़ा होने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है, जो लोग सीधे इस अल्केमिस्ट फेयर के 3rd लेवल पर पहुंच जाते हैं। तभी उनको यहाँ देखते ही अल्केमिस्ट फेयर का एक एल्डर यहाँ आता है, कहता है, यंग मैन आपका इस अल्केमिस्ट फेयर में स्वागत है। मैं इस अल्केमिस्ट
फेमस फेयर का वार्डन यहाँ की फेयरनेस का ध्यान रखता हो। शियोन इसको देखता है, शॉकिंगली कहता है दाओजोंग, ये पर्सन एक दाओजोंग है पर फिर भी ये यहाँ का एक गार्ड है। पर तब वो वार्डन कहता है आप लोग मेरे साथ चले, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को जिस भी तरह की चीजों की तलाश है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अंदर घुसने पर यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लोग तरह तरह की मेडिसिन खरीद रहे थे, अल्केमिस्ट मेडिसिन बेच रहे थे। वार्डन कहते हैं मैं इस जगह की सारी दुकानों में घूम चुका हूँ, आप मुझे बताइए कि आप किस तरह के मटेरियल की तलाश कर रहे हैं, शायद मैं आपकी उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। ये बात सुनकर शियोन उनको 3 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के बारे में बताता है। स्नो बोन गिनसेन, 10,000 इयर्स स्पिरिट वाइन, ब्लड एल्फ डिमन फ्रूट। ये बात सुनकर वार्डन कहता है यंग मैन, आप जिन भी तरह की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की तलाश कर रहे हैं मैं कह सकता हूँ कि वो काफी ज्यादा रेयर है। इनमें से 2 चीजें आपको आज इस मार्केट में नहीं मिलेगी, पर एक चीज वो स्नो बोन गिनसेन, मुझे पता है कि वो आपको कहाँ मिल सकता है। जिसके बाद वो उन लोगों को उस अल्केमिस्ट के पास ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को उस दुकान को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पर रखे सामानों को देख रहे हैं, लोग यहाँ पर उनके सामान को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब बात डिस्काउंट की आ जाती है तो यहाँ पर बेच रहा है ये अल्केमिस्ट जो कि ओल्ड है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम मेरे इस दुकान में आकर खड़े रहो, मेरे यहाँ के आइटम बहुत ज्यादा प्रीसियस है और मैं तुम लोगों को इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं देने वाला हूँ। अगर ये तुम लोगों की औकात में नहीं है तो यहाँ से चलते बनो, मेरा समय खराब नहीं करो। तभी वहाँ पर वो वार्डन आ जाता है, ओल्डमैन से कहता है लगता है आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। ओल्डमैन चिढ़ते हुए कहता है हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर लोग बस खड़े होकर देखने में इंटरेस्टेड है, कोई भी इन्हें बाय ही नहीं कर रहा है। इन लोगों को सामान पसंद में आ रहा है पर इन लोगों को ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है तो ये लोग इस 3rd लेवल पर क्यों आए हैं? जिस तरह के सामान ये लोग डिजर्व करते हैं वो लोअर लेवल में मिलते हैं। फिर उन लोगों को भगाने लगता है, कहता है यहाँ पर मेरा समय खराब मत करो, चलते बनो वरना मैं तुम लोगों को बहुत पीटूंगा। अब इसके बाद ओल्ड वार्डन शियोन के पास आता है, कहता है माय फ्रेंड, आपको जिस स्नो गिनसेन की तलाश है वो आपको यहाँ पे से मिल सकता है, पर ये पर्सन इसका टेम्पर थोड़ा सा हाई है, पर मैं कह सकता हूँ कि इसके पास जो चीजें हैं वो काफी अच्छे क्वालिटीज के हैं। अब आप आगे का काम खुद देखिए। जिसके बाद उस ओल्ड मैन यान लाओ से कहता है मेरे दोस्त को स्नो गिनसेन की तलाश है, यान लाओ इन लोगों के लिए एक अच्छी क्वालिटी का स्नो गिनसेन लाओ। ये बात सुनकर ओल्ड मैन शियोन को घूर कर देखने लगता है। सबसे पहले उसकी नजर शियोन के बैच पर जाती है, देखकर वो समझ जाता है कि ये एक हाई ग्रेड का अल्केमिस्ट है तो ये यहाँ पर सीरियसली उस चीज को खरीदने के लिए आया है। जिसके बाद तुरंत ही एक बॉक्स निकालता है जिसमें वो स्नो गिनसेन होता है, कहता है ये 7 ग्रेड का अल्केमिस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, अगर तुम्हें ये स्नो गिनसेन चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें मुझे एक 7 ग्रेड के हाई लेवल का एलेक्सर देना होगा। पर इसकी बात को सुनकर वहाँ पर खड़े कुछ लोग कहने लगते हैं देखो देखो ये फिर से शुरू हो गया, ये स्नो बोन गिनसेन एक हाई लेवल के 7 ग्रेड के एलेक्सर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वेल ये उस हाई ग्रेड के 7 लेवल के पिल को बनाने का एक आइटम है, पर ये आदमी इस चीज के लिए एक 7 लेवल के हाई ग्रेड का पिल मांग रहा है, देखो तो कितना ज्यादा सेमलेस है। शियोन भी ये बात सुनता है, मुस्कुराते हुए कहता है मिस्टर यान लाओ, जैसा कि आपको भी पता है कि ये मेडिसिन 7 ग्रेड के हाई लेवल के पिल बनाने का सिर्फ एक मटेरियल है, तो मैं इसके बदले में आपको एक 7 लेवल के हाई ग्रेड का पिल कैसे दे सकता हूँ? आपका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, क्या आप इसको कम कर सकते हैं? तब वो ओल्ड मैन गुस्साते हुए कहता है तुम्हें काफी ज्यादा बात करनी आती है लड़के, ठीक है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए अपने प्राइस को थोड़ा कम करता हूँ, मुझे इसके बदले में एक 7 लेवल के मिडिल ग्रेड का पिल चाहिए। अगर तुम ये भी मुझे नहीं दे सकते हो तो यहाँ पे से चले जाओ, मुझे तुम्हें एंटरटेन करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन तभी शियोन के हाथों में एक पिल चमकता है, इस पिल को अर्थ एलिमेंटल पिल कहा जाता है। सभी लोग इस पिल को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये पिल एक 7 लेवल के मिडिल ग्रेड का पिल है। ये पिल बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस पिल को कंज्यूम करने के बाद कोई भी अल्केमिस्ट एक टोटल कंसंट्रेशन पोजीशन में चला जाता है, जिससे उसे अपनी पिल रिफाइनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। शियोन कहता है मेरे पास ये पिल था पर लगता है आपको इसे बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। शियोन वहाँ से जाने लगता है, तभी वो ओल्ड मैन यान लाओ वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी सी बदली भी लग रही है तो मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से बहुत तगड़ी खांसी हो गई थी, इसीलिए अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया है तो इस पे एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जो कि बहुत जल्द आपके लिए इसी चैनल पर अपलोड होगा, उसके लिए मेरा वेट करना। तो मिलता हूँ मैं आपसे 2.5 घंटे में इसी चैनल पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।